मुड़ गई तो कूप ठीक हो गया। हमारे मन की भी शरीर में गांठ पड़ गई, शरीर मैं हूं ये मान बैठा, हमारे मन को भी कूप हो गया। सदशास्त्रों के द्वारा भगवान आवाज लगाते हैं, शब्द भेजते हैं, उन शब्दों के सहारे हमारा मन ठहरे रुके और फिर ठहरा हुआ मन अपनी चाल बदले, मुड़े ब्रह्म गुफा की तरफ, तो कूप सीधा हो महाराज। तो मन का कूप निकले, मन 84 की लपेट से बचे महाराज। फिर कुब्जा ने सबके मस्तिष्क पे चंदन का लेप किया। भगवान हमारी क्रिया को भी पवित्र करो, अवश्य देवी आपका मनोरथ पूरा होगा। चाचा अक्रूर का भी मनोरथ पूरा करेंगे, लेकिन पहले मामा जी मिलने का उतावलापन दिखा रहे, पहले उनसे मिल लेते हैं। और भगवान बलराम श्री कृष्ण पहुंचे जहां कंस ने धनुष रखा है। लीला ही लीला में भगवान ने धनुष भंग किया। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जल्दी उठे। नंद बाबा सभागृह में यथास्थान पे विराजमान हुए ब्रजवासियों के सहित। बलराम श्री कृष्ण को जब आते हुए कंस ने देखा तो कवलिया पिंड नाम के हाथी को मदिरा का पान कराया। भगवान ने देखा नशे में है। हम सबको उपदेश देते हुए भगवान श्री ने सबसे पहले कुलिया पिंड हाथी के दांत उखाड़े। दांत माने भगवान का उपदेश है, पहले मन का नशा उतरे, क्योंकि यहाँ सबके मनों ने नशा किया है, सबके मन नशे में चूर है। कोई मन तो सन्यास के नशे में चूर है, मैं सन्यासी हूं। कोई आश्रम मठ मंदिरों के नशे में चूर है, मेरा इतना बड़ा आश्रम मठ मंदिर। कोई मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उस नशे में चूर है। कोई मैं गृहस्थ हूँ, मैं स्कूल का हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ। नाना प्रकार के नशों से सबके मन बेहोश हुए पड़े हैं। तो भगवान ने सबसे पहले दांत उखाड़े कि पहले नशे से मुक्त करो अपने मन को, और फिर भगवान ने मुट्ठी बांधी। जब मन का नशा उतर जाए तो अपने मन को इंद्रियों से समेटो, और फिर कवलिया पिंड के मत्थे में दी मुट्ठी कि यहां हूं, फिर अपने मन को समेट कर यहां ले आओ महाराज। कवलिया पिंड का कल्याण हुआ, महावत का भी कल्याण किया। अंदर सभा में प्रवेश हुआ, देखने वाली आंखें अनेक हैं, भगवान श्री एक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देख रूप महारण धीरा, मन हो वीर रस धरे हो शरीरा। जिसका जैसा भाव। मुष्टिक चाणूर संतोषल कूट नाम के पहलवान अखाड़े में उतर गए। ताल ठोक कर हमारे साथ हो जाए, दो दो हाथ भगवान सावधान कर रहे। भगवान का उपदेश है, मुझसे भिड़ना है तो सावधान होकर। यहाँ तो भोजन भी असावधानी में, विश्राम भी असावधानी में, सत्संग भी असावधानी में, लड़ना भिड़ना भी असावधानी में। भगवान कह रहे यदि भिड़ो तब भी सावधान होकर भिड़ो। सावधान कर रहे हैं। हम तो छोटे हैं भाई, तुम इतने विशाल का है शरीर वाले। भगवान सावधान कर रहे हैं कि शरीर के बल पे तुम मुझे नहीं पा सकोगे। सांसारिक व्यवहारिक तल के जितने भी बलबूते हैं, उन सब बलबूतों के बल पे तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, तुम मुझे नहीं पढ़ पाओगे, तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगे महाराज। इसलिए कहा तुम तो विशाल का शरीर वाले, हम नन्हे मुन्ने बाल गोपाल।
चाणूर ने कहा, मैं जानता हूं आपको, लीला ही लीला में चुटकी भर में कवलिया पीड़ जैसे हाथी का कल्याण कर दिया। मैं जानता हूं आप छोटे से छोटे और विराट से विराट, तो सावधान। हाँ ठीक है। लगाई अखाड़े में छलांग। नंद बाबा घबरा गए हैं। हनुमान जी महाराज इतना समझाया इस बालक को, एक भी बात समझ में नहीं आई। अब तो हनुमान जी महाराज आप मेरे लालाओं की रक्षा करना, जाते ही 1.25 मन चूरमे का भोग लगाऊंगा। यहाँ नंद बाबा हनुमान जी को मना रहे हैं और भगवान बलराम श्री कृष्ण कूट कूट कर सबका कल्याण कर रहे। सबका कल्याण हुआ देख कंस ने आने का उतावलापन दिखाया। भगवान को क्या देरी लगा, छलांग पहुंच गए स्टेज पे, केस पकड़ कंस को नीचे गिराया और ऊपर से लगाई छलांग। सो गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की जय। अपनी मामियों को उपदेश दिया, देखो मामी जी, शरीर के तल पे भी रुदन नहीं बनता, शरीर को लेकर रुदन करती हो तो शरीर तुम्हारे सामने है, रखो संभाल कर। आत्मा के तल पे तो रुदन बनता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। और शरीर के तल पे देखो भाई, जो आया यहाँ आके, जो आया यहाँ आके जाना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा। आया यहाँ आके, आया यहाँ आके जाना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा, काया कुटीरे खाली करना पड़ेगा। अपनी मामियों को समझाकर स्टेज से नीचे आए, नंद बाबा से मिले, कारागृह में पहुंचे। सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किए। माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता ने देखा भगवान है, ये तो लीला के लिए आए हैं। भगवान ने देखा फिर तो लीला में आनंद नहीं आएगा। फिर ममता के सूत्र भेजे, माता श्री पिता महाराज, हम आपके वही पुत्र हैं जो 11 वर्ष के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों पुत्रों को देवी देव की वसुदेव जी ने हृदय से लगा अश्रु जल से यह अभिषेक कर डाला। चर्चा फैली, सुनकर महाराज नंद बाबा आ गए। वसुदेव भैया, हाँ नंद भैया, जनक पिता से पालक पिता बड़ा होता है। आप चाहो कृष्ण को साथ लेते जा सकते हो, लेकिन वसुदेव भैया, रामचरितमानस की जो चौपाई, रामचरितमानस की नींव है, वो हिल नहीं जाएगी क्या यदि हम ऐसा करेंगे तो? कौन सी चौपाई महाराज? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। सो संभालो भैया और इनका ध्यान रखना। नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित वृंदावन को प्रस्थान किए। देवी देव की वसुदेव जी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में दिव्य दानमान किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए गए। थोड़े ही समय में विद्या निधि को विद्या दीनी। गुरु दक्षिणा में खोए हुए गुरु पुत्र को लौटा। भगवान मथुरा आए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन भगवान को 14 वर्ष हो गए मथुरा रहते हुए, लेकिन अपने ब्रजवासियों का विस्मरण नहीं हो रहा। अट्टालिका पे बैठे हैं, टकटकी वृंदावन पे टिकी है, आंखों से धारा प्रवाह अश्रु बह रहे। भगवान श्री के अंतरंग सखा उद्धव जी आ गए। भगवान श्री ये लीला इसलिए कर रहे हैं,
उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा हैं, अंतरंग भक्त हैं, परम ज्ञानवान हैं, लेकिन समाधि में रहते हैं तब तक तो ठीक है, और समाधि से मन बाहर आते ही अहंकार से भर जाता है। मैं ज्ञानवान हूं, मैं स्वयं को भी जानता हूं और भगवान को भी जानता हूं। भगवान श्री ने देखा अब समय का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना, कब बुला